मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, आग जलनी चाहिए। आग जल रही है, आग जल रही है झालावाड़ के पिपलोदी गांव में उन मासूम बच्चों के चिताओं पे। जिसने आज देखा कल देखा था, दिल जार जार रो उठा। क्या देश के हुक्मरानों को, सियासतदानों को भी शर्म आएगी? क्या हमारे टैक्स पर पलने वाले नौकरशाहों पर, हमारे खून पसीने की कमाई से दी हुई टैक्स पर पलने वाले सरकारी करिंदों को भी शर्म आएगी कि आखिर ये बच्चे किनकी गलती से मरे हैं? क्या इस दृश्य को देखने के बाद दिल दहल नहीं उठता है कि एक साथ एक गांव में 7 चिताओं को तैयार किया जा रहा है? न जाने इनकी किस्मत में क्या था। जिस तरह से हत्या हुई है, हत्या ही कहेंगे ये, क्योंकि ये हादसा नहीं है। लगातार ये कहा जा रहा था कि स्कूलों की बिल्डिंग गिरने वाली हैं और कई जगह कहा जा रहा था। इसके बावजूद अगर नहीं चेता गया है तो ये सरकारी सिस्टम ने हत्या की है इन बच्चों की। पिपलोदी गांव में जिस तरह से लोगों का आक्रोश था, लाठी डंडे लेकर लोग घूम रहे थे, महिलाओं के हाथ में भी डंडे दिखाई दे रहे थे, पथराव भी कर रहे थे। आम जनता इससे ज्यादा क्या कर सकती है? आप बताओ इस गुस्से को और कहां निकाल सकती है? और उसके लिए भी कार्रवाई हो जाती है उन पर। उस आवेग को कहीं ना कहीं तो जगह मिलनी चाहिए थी। मगर यह दृश्य बहुत ही ज्यादा दिल को दहला देने वाले हैं। जिस तरह से पिता, गांव के लोग उन बच्चों को गोद में लेकर दौड़ रहे थे, उस दृश्य को हम यहां दिखा भी नहीं सकते। मगर सोचिए अगर आप सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, नेता हैं, ठेकेदार हैं, बिजनेसमैन हैं, तो सोचिए जरा कि क्या इस दृश्य को देखने के बाद रिश्वत लेने के लिए आपके हाथ कांपेंगे? क्या परिवार वाले आपके अगर इस दृश्य को देख रहे हो तो आपके रिश्वत पर अय्याशी करने से पहले उनके कदम ठिठकेंगे? पता नहीं सब कुछ सामान्य हो जाएगा, सब कुछ एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि ये तो चलता ही रहता है। न जाने कितने दशकों से वसुंधरा राजे झालावाड़ की राजनीति पर अपनी पकड़ रखे हुए हैं। बेटे लगातार 5वीं बार सांसद हैं और खुद भी यहां से सांसद रह चुकी हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। यहां तक कि अपने ओएसडी अजय सिंह राठौड़ को वहां का कलेक्टर लगाया है, जो वहां के विधायकों से भी ज्यादा पावरफुल है। पूरे सिस्टम पर आपका कब्जा है। आप कुछ ऐसा वैसा ना करें, इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उसे स्वायत्त शासन विभाग के तहत आपको सौंप रखा है। वहां पर जैसे एक उपराज्य जैसा है झालावाड़, जहां पर वसुंधरा राजे के इजाजत के बिना कोई भी अधिकारी और कर्मचारी नहीं लग सकता है। उसके बावजूद अगर स्थिति ऐसी होती है जहां पर आपको गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, गांव की गरीबी देखकर दिल दहल क्यों नहीं उठता है? वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं एक मां हूं और मां का दर्द समझती हूं। आप एक मां हैं, अपने बेटे को 5वीं बार सांसद बना दिया। मगर ये सारी माएं जिनके बच्चे मरे हैं, इनकी ख्वाहिशें भी, इनकी तमन्नाएं भी, इनके सपने भी इनके बच्चों के साथ मर गए। उन बच्चों के सपने भी, भविष्य भी मर गए। अब सवाल उठता है कि
ये स्कूल अगर जर्जर था तो फिर शिक्षा विभाग क्यों कह रहा है कि हमारी रिपोर्ट में नहीं है? और गांव वाले कह रहे हैं कि हमने कई बार इसकी रिपोर्टिंग की थी। शिक्षा विभाग का कहना है कि 20 साल पहले इसे पंचायत ने बनाया था, तो हमारे बजट से वहां कमरे बने हैं, मगर इसकी मरम्मत पंचायत ही कराएगी। 20 साल पहले तो वसुंधरा राजे का राज था। ये पट्टियों वाला स्कूल किसने बनाया था और ये ठेकेदार कौन था? खोजिए तो जरा, किसके द्वारा ये बनवाया गया था? कौन सरपंच था? कौन इतना घटिया कमरा बनवाया था? उसकी भी तो तलाश होनी चाहिए। क्या जांच हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि गोविंद रतनपुरिया पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। वो वसुंधरा राजे के पाले पोसे हुए वहां के विधायक हैं, जिन्होंने एक लंबी लिस्ट सौंपी है जर्जर स्कूलों की, मगर पिपलौदी गांव के इस स्कूल को उन्होंने उस लिस्ट में नहीं रखा है, क्योंकि वो पंचायत का हिस्सा था। अब मदन दिलावर के साथ तो ये संयोग है कि वो शिक्षा मंत्री भी हैं और पंचायत राज मंत्री भी हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि सरपंच को पैसा आया था, सरपंच पैसा खा गया। अब पता नहीं सच्चाई क्या है, मगर दो विभागों के इस खेल में पिपलौदी गांव के बच्चे मारे गए। अब ये कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने कहा था कि जहां पर ये जर्जर भवन है, जितने भी हमारे पास स्कूल के नाम थे, वहां पर हमने छुट्टी कर देने के लिए कहा था बारिश में, मगर हमारे पास सूचना थी इस स्कूल का नाम नहीं था। अब दिखाते हैं कि कौन कौन स्कूल का नाम था, क्योंकि राजस्थान पत्रिका ने छापा था। वाकई में इस स्कूल का नाम नहीं था, मगर कलेक्टर किस काम के हो आप? जब गांव वाले ये आपको भेज रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं वहां पर कि कमरे खराब हैं, तो फिर कलेक्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास नाम नहीं आया। अब ये सारे झालावाड़ में हादसे के बाद जिले में भवनों के हालात जानने निकले तो चौंकाने वाले तथ्य आए। इसमें 23 जर्जर स्कूलों में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। ये तो हादसे के बाद की है, मगर सवाल उठता है कि इसकी जिम्मेदारी क्या टीचरों पर तय कर दी जाएगी और टीचर सस्पेंड होंगे और फिर वो कोर्ट से केस जीत कर आएंगे, फिर पढ़ाने लग जाएंगे और सारा मामला खत्म हो जाएगा। टीचरों के अलावा कोई जिम्मेदार नहीं था उस भवन को गिरने को लेकर। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, मैं लेता हूं, खुद लेता हूं, तो इस्तीफा दीजिए। ये क्या हुआ जिम्मेदारी लेता हूं? जिम्मेदारी लेता हूं तो फिर इसकी सजा भी तो मुकर्रर है। उस सजा का क्या? सिर्फ जुबान खर्च है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं? जिम्मेदारी लेता हूं तो फिर इस्तीफा भी देनी चाहिए, आपकी सजा भी तय होनी चाहिए। ये देखिए, इतने स्कूल हैं, खतरे में 13 स्कूल हैं, इन सब के नाम भेजे गए थे, मगर मनोहर थाना में एक पिपलियन जागीर एक ही और एक दो स्कूल का नाम, 3 स्कूल का नाम भेजा गया है। और वहां के विधायक जो हैं रतनपुरिया, उन्होंने 1.94 करोड़ रुपए जर्जर स्कूलों के मरम्मत के लिए सैंक्शन कराए, मगर उसमें इस स्कूल का नाम नहीं डाले। तो फिर विधायक की सजा भी तो मुकर्रर होनी चाहिए, मगर किसी की नहीं होगी, किसी की नहीं होगी, क्योंकि गरीब का बच्चा मरा है। आपने देखा मरने वालों और घायलों में एक भी, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मगर एक भी संपन्न परिवार के या फिर तथाकथित अगड़ी जातियों का बच्चा उसमें नहीं है। उसमें सर्वाधिक बच्चे जो हैं वो एसटी के हैं, उसके बाद ओबीसी के हैं और एससी के हैं। मरने वालों में करीब करीब सारे एसटी एससी के हैं। अब जब ये गरीब बच्चे गांव में पढ़ने जा रहे हैं, तो फिर
इनका ख्याल कौन करे, इनका कोई नहीं है।